स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में समीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सभी हमारे साथ हैं। झारखंड की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की खबर आपको मैं देने जा रहा हूं। तीनों राज्यों से अच्छी खबरें हमारे पास हैं। पहले झारखंड के छात्र आंदोलन की बात कर ले, जिसका 20वां दिन हो गया। कोई उनकी सुध ले, ये बेचारे बच्चे अपने घर जाएं। सोचिए क्या हालत हो गई वहाँ पर। रात को पुलिस वाले आते हैं, बिजली काट के चले जाते हैं। कोई तारे वारे उखाड़ करके भी तो खबर आई कि ले गए वहाँ से। लेकिन झारखंड सरकार के खिलाफ इनका प्रदर्शन जारी है, अपनी मांगों को लेकर कायम है। सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए, जो पेपर रद्द अभी तक नहीं हुआ वो पेपर रद्द कराई जाए। आज एक कुछ वीडियो आए जिसमें हेमंत सोरेन के घर की सुरक्षा बड़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। बहुत ऊंचे ऊंचे डबल बैरिकेड करके उनकी सुरक्षा कर दी गई। चलिए, इसमें कोई अर्ज नहीं, कुछ को लगाओ कर दिया गया। लेकिन ऐसा तो कोई ऐलान छात्रों ने किया नहीं था कि हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। तो शांति है, जहाँ स्टेडियम में बैठे हैं वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। अब आगे लेकिन ये करेंगे क्या, सवाल ये है। कुछ एक अपडेट इसमें जो आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो आप तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे विधानसभा को और उनके घर की जो है वो घेराबंदी कर दी गई है। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया था इसमें, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा बातें चल रही थी, जिसका नाम है अभय तिवारी। उस अभय तिवारी के हवाले से कई बातें सामने आई हैं कि उसने तो अब वो जगह तक बता दी है जहां पर जाकर के पेपर सॉल्वर वाले जो लोग थे वो जाकर के कितने लाख रुपए लेकर के वहां पर वो क्या कहते हैं उसको सर, ओएमआर शीट, ओएमआर शीट जो है उसको भरा करते थे। अब ये बातें जब पब्लिक में आ रही हैं तो ये सवाल बार बार और खड़ा हो रहा है, फिर इंतजार किस बात का है। फिर तो ये सभी कुछ दिख रहा है ना कि भाई सारी व्यवस्था ही जो है ये दिमक लगी हुई थी। अब उसमें आप क्या अंतर करेंगे? नहीं, ये तो झारखंड वो क्या पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी है या ये स्टाफ सिलेक्शन कमेटी वाला पेपर है, उसका कोई मतलब नहीं है। सरकार वो भेद करने में लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपकी सारे चयन प्रक्रिया वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, करप्ट हो चुकी थी। आप एक्स चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर रहे हैं जो जीपीएससी का चेयरमैन था। इसके बाद भी अगर इन छात्रों की मांगें नहीं मानी जाती हैं, और इस वजह से कि झारखंड में की सरकार एंटी तो नहीं लेकिन गैर बीजेपी सरकार है और वो सीबीआई को नहीं देना चाहते केस। लेकिन अब बात उतनी, अब ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं रह गया और छात्र वहां से उठेंगे नहीं। अगर सरकार को लग रहा है कितने दिन बैठेंगे। किसी ने तो ये भी लिखा था कि वहाँ खाना पीना पहुँचाने में भी दिक्कत परेशानियाँ लोगों के सामने खड़ी की जा रही हैं। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, एक तो ये कि रांची के ये जो छात्र हैं ना, इन पर तो अलग से एक शोध होना चाहिए कि इतना संयम, इतनी मर्यादा, इतना धैर्य कहाँ से लेकर आए। और मैं बार बार कहता हूँ तो सुनने में कई बार ऐसा लगता है कि मैं जैसे उन छात्रों के खिलाफ खड़ा हूँ जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं बार बार स्पष्ट भी करता हूँ कि मैं एकदम उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं बार बार लेकिन आप इनसे बहुत अभिभूत ये दिखता है। नहीं, अभिभूत नहीं हूँ। मैं खुद छात्र आंदोलनों का हिस्सा हूं। इतना धैर्य तो होता नहीं। सरकार इस हाल में रहे तो कुछ तो होगा ही होगा भाई। जो कहते हैं ना कि जवानी का खून है, कुछ तो उबलेगा। ये बेचारे जिस तरह से इनके साथ अत्याचार हो रहा है, जितनी संवेदनहीन सरकार है। और कमाल देखिए आप कि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं हम तो बड़ा सब अच्छे से कर रहे हैं और उसी रात पिटवा दिया जाता है। फिर सुबह वो लिखते हैं कि ये हो गया, फिर रात को अधिकारी पहुंच के कहते हैं कि अब खाली कर दो। मतलब कमाल ही है। और ये बच्चे चूंकि कुछ कर नहीं रहे हैं तो इसलिए देश भी उस तरह शायद बात नहीं कर रहा। अच्छा है कि हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, अच्छा है कि कहानी कुर्सी की में इसकी चर्चा हो रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी हो रहा है। इसलिए लगता है ना कि क्यों नहीं दिल्ली की मांग मान ली गई, वो अच्छी बात हो गई। चलिए, इनका क्या कसूर है? सर, कसूर सिर्फ वही है कि वो नसीरुद्दीन साहब बेसुध हो गए। सर, कसूर ये है कि शबाना आजमी को कि मतलब नहीं दिख रहा है दर्द की। इन बच्चों का भी हाथ पांव दर्द होता है। ये बच्चे भी अनशन में बैठे हैं तो इनको भी दिक्कत होती है। कसूर ये है कि बड़े बड़े लोग जो पार्टियां यहाँ दिल्ली में दे रहे थे और खाना भी जो आ रहे थे, उनको नहीं लगता है कि ये बच्चे खाते भी हैं। ये तो चलो माड़ भात खा के हो गया, इनका काम चल गया, इनको तो और चाहिए नहीं। कसूर ये है कि इन्होंने अभी तक किसी को गाली नहीं दी ना जिससे उनका एजेंडा सधे। ये तो कहाँ गाली वाली दें, कोई सरकार गिराने की बात करें, किसी को ठोकने की बात करें, तब तो इनकी कोई बात सुने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये उदाहरण बनेगा और ये बच्चे बिना न्याय लिए उठने वाले नहीं। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। देश उनके साथ खड़ा है। ये आप क्योंकि उसमें उन पे भी बोलना चाह रहे थे ना, सीजेपी पर भी बोलना चाह रहे थे आप, तो मैं सीजेपी वाले आपको एक बताता हूं। कल ये सवाल हुआ फिर उनसे। सीजेपी वाले तो जहां दिखते हैं उनसे पहले तो झारखंड के सवाल पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है ना कि आप दिल्ली में तो आप आयोजक और सब कुछ मंच आपका और क्रेडिट भी आपका हुआ इस्तीफे का। झारखंड आप गए नहीं। झारखंड उन्होंने अपने लोगों को भेज दिया।
अब वो उनका क्या कहना है, उनका लेटेस्ट बयान अभिजीत दीपके का ये था कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जो स्पॉटलाइट है वो शिफ्ट हो। वो आंदोलन, उन्होंने उनका नाम लिया, महतो जी का, जो अनशन कर रहे हैं, दाढ़ी वाले जो छात्र हैं, जो उन्होंने कहा कि वो उनका आंदोलन है, हम उसको जो है किसी भी तरीके से क्रेडिट उनसे नहीं लेना चाहते, इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। ये अभिजीत दीपके ने। देखिए, मैं पहले दिन से मैं बार बार ये बात कहता हूँ और आज भी फिर दोहरा रहा हूँ, जंतर मंतर का आंदोलन छात्रों के नाम पर था, वो छात्र आंदोलन नहीं था। छात्र आ गए क्योंकि छात्रों के नाम पर वो आंदोलन शुरू किया गया। दूसरी बात कि जंतर मंतर का आंदोलन पूरी तरीके से राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित था और वैचारिक दुराग्रह दोनों से प्रेरित था। वो हेट मोटिव ब्रिगेड का हिस्सा जो लोग थे, वे सभी लोग एकत्र हुए और उसके कई कारण हैं। SIR का मुद्दा भी था, कश्मीर का भी मुद्दा था, सरजिल इमाम के समर्थक भी थे उसमें, बाकी सारे लोग भी थे। तो ये सारे गिरोह एक साथ इकट्ठा हो गए थे। इसका दो कारण पता लगता है। इनका मुद्दा सीधा था शिक्षा में सुधार, परीक्षा में सुधार, तो सिर्फ एक ऊपर का ऊपर एक हेडलाइंस चलाने के लिए था। बाकी इन्होंने क्या कहा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये राजनीतिक निर्णय लेने के लिए उन्होंने किया। एनटीए को हटा दिया गया था, सब चीजों लोगों को हटा दिया गया था, शिक्षा सचिव को हटा दिया गया था, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं था। ये आक्रमण किस पर कर रहे थे? ये HRD मिनिस्टर पर आक्रमण कर रहे थे। झारखंड आप चले जाइए, झारखंड के छात्रों ने एक भी वैचारिक मुद्दे को यहां पर नहीं लाया, चाहे वो 370 हो, SIR का मुद्दा हो या वोट चोरी का मुद्दा हो, अल्लाह हो तो आप उसको छात्र आंदोलन नहीं मानते? ये छात्रों का ये सर, एक बड़ी खबर आ रही है सर, महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर बादल, अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर हमला हुआ है। एक निहंग सिख ने उन पर हमला किया है, जिसमें वो घायल हुए हैं। सुखबीर बादल घायल हुए हैं और अस्पताल उनको ले जाना पड़ा है। एक नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा, मान्यता है गुरुद्वारे की, वो है नांदेड़ साहब कहते हैं। हाँ। तो वहां सुखबीर बादल पर हमला, और एक निहंग सिख ने ही उन पर हमला कर दिया है सुखबीर बादल पर। पहली बार कोशिश हुई थी, पहली बार भी इनके ऊपर जब हमला हुआ था ना, जब वो बैठे हुए थे वहां पर, जब इनको वो मिला था बाहर, सजा हुई थी इनको, गोली चलाने की कोशिश हुई थी, वो तो स्वर्ण मंदिर में हुआ, तब वो बच गए थे, तब उनके ऊपर गोली चलाने का प्रयास हुआ था। आपने ठीक याद दिला दिया। और अब एक बार फिर इनके ऊपर हमला हुआ है नांदेड़ में। इनके ऊपर कोई वैसा कोई आरोप है क्या, बेदबी वगैरह वाला? हाँ, इनके ऊपर भी है। तो पहले ही था ना, उसी में तो ये जाकर वहाँ सेवा की थी उन्होंने, लेकिन उस पर भी हमला हो गया था और इनकी सरकार को पूरी किया गया था। और मतलब एक तरह से कहें तो अब तो खैर वो मसला हल हो गया था, लेकिन ये अभी होने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। एक तरह से कहें कि ये या तो कुछ फिर से इसको बढ़ाने की कोशिश है, और एक तो ये पंजाब के चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये भी पंजाब में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अभी जो अमृतपाल है उसने ये तस्वीरें ना, आज की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये नांदेड़ साहब की तस्वीर है, बेटे को, हाँ, नांदेड़ साहब की ही तस्वीर है, आज ही की तस्वीर है सुखबीर बादल की। इसमें वो अभी नहीं है, लेकिन वो हमले वाला, लेकिन यहाँ हमला हो गया उन पर। सॉरी, आप बोल रहे थे जो। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा संवेदनशील मसला है, और सरकार को भी समझना होगा, एजेंसियों को भी समझना होगा, और सिखों को भी समझना होगा कि कहीं इसका दुरुपयोग दूसरी तरह से नहीं हो। बड़ी मुश्किल से, मतलब पंजाब जो कहें ना, सामान्य स्थिति में बड़ी मुश्किल से लौटा है। और मुझे KPS गिल साहब का एक बयान वो याद आ रहा है, संभवतः 2017 में उन्होंने दिया था। वो आम आदमी पार्टी जब पहली बार गई थी तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद से वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट घटनाएं बढ़ गई हैं। ये KPS गिल साहब का तब बयान। एक अपडेट ले लेते हैं। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ है। पुनीत, क्या खबर मिल रही है आपको? सौरभ, देखिए, सुबह 11 बजे का ये वाकया है, जब सुखबीर बादल वहां पर माता साहिब गुरुद्वारा है नांदेड़ साहिब में, वहां पर वो माथा टेकने के लिए गए थे। और उसी दौरान बताया जा रहा है कि जब वो गुरुद्वारा साहिब के माथा टेक के बाहर आते हैं और वहीं पर परिसर पे उनके ऊपर एक शख्स जो है वो हमला कर देता है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं। फिलहाल उन्हें वहां पर एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और ये जानकारी जो है अभी तक सामने आई है। और ये सुबह 11 बजे का ये इंसिडेंट है, जब उनके ऊपर ये हमला हुआ है वहां पर। जी सौरभ, कोई पुलिस वाला भी घायल हो गया क्या? इनके हालत के बारे में कुछ पता चल रहा है? मतलब गंभीर चोट लगी है क्या?
जो पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जो है वो पुष्टि नहीं हो रही है कि कितने गंभीर अवस्था में ये घायल हुए हैं, या परिवार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के नांदेड़ में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है और लगातार जो पार्टी के नेता है वो भी इसको लेकर अपडेट कह रहे हैं कि हम भी जल्द इस पे पूरी जानकारी देंगे, कितना बड़ा हमला था, क्या हमला हुआ, किसने हमला किया, कौन शख्स था। पत्थर से लेकिन हमला किया गया, आपने बताया। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमला हुआ है किस तरह से हुआ है ये सुबह 11 बजे हुआ है, इतना ठीक है पुनीत, ठीक है, मतलब अभी ज्यादा जानकारी इसको लेकर आई नहीं है। 11 बजे का वाकया पुनीत बता रहे हैं। पुनीत शुक्रिया आपका। साथ में पुलिसकर्मी था, वो भी घायल हो गया, पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, बचाने में घायल हुआ है, मतलब हमला। अब सुखबीर बादल पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी प्रकाश सिंह बादल देश के बहुत सम्मानित और बहुत सीनियर लीडर्स में से गिने जाते रहे हमेशा। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने कई बार सरकार बनाई पंजाब में। सुखबीर बादल अपने पिताजी के होते हुए भी माना जाता था कि पार्टी और सरकार वही चलाते थे। सुखबीर, उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब आई तो अकाली दल और प्रकाश सिंह बादल साहब का निधन हो गया। सुखबीर बादल के सितारे लेकिन उन दिनों में फिर माना जाता है गर्दिश में चले गए। उसके बाद पार्टी भी टूटी, कई सीनियर नेताओं ने उनका साथ भी छोड़ दिया, बेअदबी के मामले भी उनके ऊपर लगे और इस पर उन्होंने माफी वगैरह भी मांगी। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने डिलिमिटेशन बिल का समर्थन कर दिया था। तो ये माना जा रहा था कि सुखबीर बादल अपनी पार्टी अकाली दल का अलायंस करना चाहते हैं बीजेपी के साथ, और अब ये बात पंजाब में आगे बढ़ेगी। अब कोई क्या मोटिव है जिसने ये काम किया, ये हम नहीं जानते। तो मैं जनरल आपको एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड मतलब उनके बारे में मैं वो दे रहा हूँ सर। अब वो घटना तो पता चलेगी, लेकिन उन पर दूसरी बार ये हमला हुआ है, दूसरी थोड़ा सा गंभीर मसला है। और पंजाब के चुनाव भी हो रहे हैं और निहंग को लेकर हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर होता है उसमें वो नाराजगी धर्म को लेकर या कोई वजह होती है उस पर वो थोड़े ज्यादा डिवाउट सिख होते हैं। हाँ, डिवाउट सिख होते हैं, तो वो है। लेकिन आपने अकाली दल का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो नायब सिंह सैनी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हम अकाली दल के साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी जो है अकाली दल के साथ नहीं जा रही। और अकाली दल इस समय मेरे ख्याल से पंजाब में सबसे कमज़ोर पार्टी के तौर पर काम कर रहा है। इवन कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद वहाँ पर बेहतर किया है, इम्प्रूव किया है, उससे आगे निकल। इसलिए शायद वो नायब सिंह सैनी जो है महाराष्ट्र की तरह से वो बात कर रहे हैं कि अच्छा, ये जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तब की तस्वीर है, गाड़ी आ रही है अस्पताल के आते में, व्हीलचेयर फटाक से व्हीलचेयर सुखबीर बादल जी को अस्पताल ले आया गया। दिख जाए शायद कि उसके क्या चोट लगी, वैसे तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये है कि हॉस्पिटल आना पड़ा, उसका मतलब कि कुछ तो चोट उनको आई है। हमला हुआ है, वो महत्वपूर्ण बात है ना किस तरह की। और पंजाब को पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि उसको थोड़ा सीरियसली सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेना चाहिए, और वहाँ तमाम तरीके की बातें चलती रहती है, तो एक नॉन सेंसिटिव स्टेट की तरह से उसको ना लें। पॉलिटिकल तौर पर भी बहुत सारे लोग बयानों को लेकर भी, बहुत सारी बातों को लेकर भी, कुछ लोग इस पर भी आपत्ति करते हैं कि आप केवल उस धर्म को लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेट ही एक बॉर्डरिंग स्टेट है। और जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि अभी बड़ी मुश्किल से निकल कर वहाँ से ठीक होकर वो स्टेट आया है। सर, पंजाब पाकिस्तान का इंटरफेरेंस वहाँ खूब है, ड्रग्स के मामले में, हथियारों के मामले में। पाकिस्तानी नहीं, कनाडा हाँ, खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा सर उठाने लगे हैं। हाँ। आपने देखा होगा पुलिस थानों पर कहीं लगातार कुछ ना कुछ खबर आती है हमले की। सतलज फिल्म को लेकर भी जिस तरीके से सतलज फिल्म को लेकर जिस तरीके से अभी सतलज फिल्म को लेकर के जो कुछ हुआ, मतलब ये सब क्या है ना, हार्डलाइन जो एलिमेंट्स हैं वो लोग। एक डेवलपमेंट और मैं देख रहा था कि जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के जो आरोपी हैं, हवारा वो बेन सिंह साहब के उनके बेटे को टिकट दे दिया, केहर के फैमिली में जो है टिकट देने की बात हो रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी तो पैरोल पे निकाला है ना बाहर सर, उसको भी निकाला हमारा को। हाँ, वो भी है बेन सिंह के जो उसको भी निकाला है। अमृतपाल सिंह जिस तरीके से एक्टिव है, अमृतपाल सिंह जो जेल में बंद है, अमृतपाल चुनाव लड़ता है, चुनाव सांसद है, और उनके पिताजी जिस तरीके से एक्टिव है पूरे, और उन्होंने टिकट दिया है। ये होना चाहिए सबसे ज्यादा चिंता और सोच का विषय। हाँ, ये सेंसिटिव इशू है, बार बार मैं इस बात की कर रहा हूँ। उसको पॉलिटिकल केवल एंगल से मत देखिए कि क्या चल रहा है। चलें सर, पंजाब की चलें, फिर आपको एक आध खबर और बताता हूं। इस पर कोई अपडेट आएगा खबर पर, हम दोबारा लौट जाएंगे। पेपर लीक का भी चल रहा है, सब जगह पेपर लीक की खबर, दिल्ली, झारखंड, सब जगह। पंजाब में भी एक पेपर लीक की बात हुई थी, फिर वो मामला दब गया था। एक फार्मेसी की परीक्षा कराई गई थी एक यूनिवर्सिटी ने, उसमें डे 1 से कांग्रेस और बीजेपी ये कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ, बीजेपी ने ज्यादा उठाया इस मुद्दे को। अब उस वक्त भगवंत मान ने खुद ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया, पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर में चीटिंग हुई थी, अंतर है दोनों में। जब चीटिंग हुई, चीटिंग पकड़ी गई तुरंत, उसके बाद आराम से परीक्षा हो गई पूरी।
454 पदों पर यह भर्ती होनी थी, इसमें सरकारी भर्ती होनी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अब 17 सितंबर तक इसकी भर्ती पर रोक लगा दी है, इनके एग्जाम के नतीजों पर। 19 जुलाई को ये एग्जाम हुआ था। परीक्षा के बाद इसमें नकल के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 30 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया था। अब इसका जो बात आई है कि क्या हुआ, अभी भी बात चीटिंग की जा रही है, लेकिन आरोप लगाने वालों का कहना है कि चीटिंग मैसिव स्केल पर हो रही थी। पेपर चलते हुए पेपर बाहर आ गया था। अब ये कोई नहीं जानता ना कि वो कितने लोग जो हैं ऐसे थे जो कि जैसे उसमें यह है कि उन्होंने किसी पेन कैमरा से उसको स्कैन किया, फिर उसको बाहर किसी को भेजा, उसके कान में एक वो लगा हुआ था, जैसे वो होता है ईयरपॉड जैसा कुछ होता है, वो लगा हुआ था, उससे उसको बाहर से जो है आंसर्स मिल रहे थे। तो उनका कहना है कि अब कितने लोग चीटिंग करके इस तरीके से पेपर दे रहे थे, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक यही माना जाना चाहिए कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब पेपर की आंच पंजाब में भी आ गई है। देखिए, मज़ेदार बात है कि जब ये आरोप लगा था आम आदमी पार्टी पे, तो मनीष सिसोदिया का मैंने स्टेटमेंट देखा था और भगवंत मान का दोनों का ये कहना था कि भाई जो आपने कहा कि भाई वो उसमें जो है वो नकल करते हुए पकड़े गए थे। अब नकल करते हुए पकड़े गए तो क्या होता है कि जब पेपर लीक वाला होता है तो उसमें भी होता है सेंटर कंप्रोमाइज्ड होते हैं। वहाँ पर नकल जो करने वाले हैं उनको अलग बैठा दिया जाता है, कैमरे के लाइट से उनको दूर रखा जाता है। उस कमरे में कैमरा होता है, लेकिन वो जिनको नकल करवाया जाता है वो अलग कमरे में उनको बिठा दिया जाता है। उस चीज़ से वो दूर रहते हैं, कैमरे की नज़र से उनको दूर रखते हैं और ऐसे ही बेनिफिट दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात उसमें देखने को मिला है, एक पैटर्न निकल करके आया है, ये पंजाब में भी निकल करके आया है कि एक एक सेंटर से 200 लोग पास हो जा रहे हैं। अच्छा, तो जब ऐसी चीजें निकल करके आती है, 450 भर्तियां कुल हैं, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि एक एक सेंटर से यदि 50 निकल करके आ रहे हैं, 75 निकल करके आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक बहुत दूर का आदमी जाकर के एकदम सुदूर क्षेत्र में अपना सेंटर खोज रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे इतना बता दीजिए, पेपर रद्द होना चाहिए या जांच तक इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। और एक उसमें जो हमने छोड़ दिया था जिस पर रांची वाली बात पर कि भाई वो जेन्युइन छात्र हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे हैं, वो अपने प्रोटेस्ट पर, इसी को कहते हैं गांधीवादी तरीका। सर, अब उत्तर प्रदेश की खबर मैं आपको बता दूं, समय कम है लेकिन बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश से। ये खबर कुछ दिनों पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर दे रहे थे प्रोग्राम में, अब उसकी कुछ और डिटेल आ गई हैं। जैसे अभी बिहार के इलेक्शन में 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए दिए गए, इलेक्शन से पहले वो को पैसा मिल गया महिलाओं को, पात्र महिलाओं को, और आपने देखा क्या उसका नतीजा हुआ, बीजेपी की और एनडीए की 200 से ज्यादा सीटें आई। उत्तर प्रदेश में भी जीत की हैट्रिक लगाने का टारगेट लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी महिला वोट बैंक को बनाना चाहती है, क्योंकि महिला वोटर ने उत्तर प्रदेश में 2014 से लगातार बीजेपी का साथ दिया है। और अब जो ये जानकारी है वो ये कि 50,000 रुपए पात्र महिलाओं को दिए जा सकते हैं। इसमें जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, SC ST वो महिलाएं भी होंगी और पिछड़े समाज की, उसके कोई क्राइटेरिया बनाया जाएगा, उसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी होगा, तो केवल जाति आधारित क्राइटेरिया नहीं होगा, उसको लेकर के अभी पूरा प्लान सामने नहीं है। इतनी बात आई है कि 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी, स्वरोजगार जैसे वो अपना कुछ कर सके। चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किश्त दे दी जाएगी और उसके बाद 10-10 हज़ार की 3 किश्तें महिलाओं को दी जाएंगी। तो अब चूंकि चुनावों में महिलाओं को सीधा कैश बेनिफिट ट्रांसफर एक प्रूवन फॉर्मूला हो गया है जीत का, तो यूपी में बीजेपी को भी ये लग रहा है अगर ये करे तो इसको गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि सभी लोग अब ये कर रहे हैं। लेकिन क्या यही भर रहे क्या त्रिपाठी जी? अब नहीं, गलत ही कह सकते हैं, सभी लोग करने लगेंगे तो सही थोड़ी ना हो जाएगा। ये देश को बर्बाद करने का एक फॉर्मूला है जिसमें सभी राजनीतिक दल सब कहते हैं ना कि आगा पीछा छोड़कर उसी में पिल पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश बड़ा अच्छा काम करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 2 पर पहुंच गया, कौन कौन सा कॉरिडोर बन गया। हम ही बताते हैं कि हमारा राज्य, हम चूंकि उत्तर प्रदेश से हैं तो गर्व करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल हवाई अड्डे हो गए, हम ही गर्व करते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे बन गए, हम ही गर्व करते हैं कि भला अब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो उन जो विकसित राज्य हैं हमारे, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, उनके मुकाबले लखनऊ भी उतर के आ जाते हैं उनके CEO। इसके लिए कि महिलाओं को ऐसे रिश्वत दे दी जाए। और मैं बोल रहे हैं सीधे आप? नहीं, मैं पहले दिन से कहता रहा हूं, मैंने आज नहीं कहा है। बिल्कुल, मैं मोदी जी के उस बयान के साथ खड़ा हूं जिसमें मोदी जी ने कहा था कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स भारत को श्रीलंका बना सकती है। आपके प्रदेश में पैसा दिया जाता है, आपके प्रदेश में भी पैसा दिया जाता है, महाराष्ट्र में, आपके प्रदेश में से राजस्थान में दिया जाता है, बिहार आपके प्रदेश में भी पैसा दिया जाता है। 10,000 रुपए मेरा मूल
हरियाणा है, हरियाणा में देते हैं कि नहीं देते हैं? हमारे यहाँ हमारे यहाँ नहीं दिया अरे जाता। बिहार में क्या अभी तो 10,000 दिया है रुपए आपने? सर। चुनाव में 10,000 रुपए अरे वो नीतिगत फैसला था सर। हाँ, ऐसे ही इसको भी नीतिगत कह रहे हैं। अच्छा, अब तो इनको रेवड़ी भी नहीं बोल सकते, ये तो लड्डू जितना ये वो नहीं है ना, हर महीने वाला नहीं है ना, ये वन टाइम है। इसका मतलब ये है कि सर सरकार ये मान रही है कि भाई न योगी का काम आएगा, न मोदी जी का चेहरा काम आएगा, आखिरी में तो रुपया काम आएगा। सर इससे जो तो रुपया यहाँ देगा की वो पड़े तो सत्ता यही में कहा आएगा। जाएगा। सर इसके किसी और पहलू पर बात मत कीजिए, लोगों में संदेश गलत मैं- जाता है। मैं- ये देश को बर्बाद करने की योजना है जो राजनीतिक दल अपनी सत्ता के लिए करते हैं, और अगर सत्ता में रहने के बाद करोड़ महिलाएं 10 साल सत्ता की में सरकार के बाद आपको ये करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने सत्ता अभी में एक डेटा आया था सर, पा रहा हूं सर, वो डेटा यूपी का बड़ा अच्छा दिखा रहा लाइन जरूर था एक्चुअली। बोलना हम आ रहा हूं सर, वो एक्चुअली मनीष तिवारी जी ने पंजाब में डेट टू जीडीपी रेशो, डेट टू जीडीपी होता है, जीडीपी टू डेट होता है, डेट टू डेट टू जीडीपी रेशो बताया था। तो पंजाब की स्थिति सबसे खराब है। एक आध पूर्वोत्तर के राज्य, उसके बाद बड़े राज्यों में पंजाब है जो अपनी जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्ज लेता है। तो वो ये बता रहे थे, तो मैंने उसमें देखा यूपी कहां है, यूपी बहुत अच्छी परिस्थिति में है उसमें, लेकिन क्या उसको वहां लाना है? अभी हम कल हिमाचल की बात कर रहे थे ना, विधवा और अनाथ सेस लगाया है पेट्रोल पर, तो उस पर वहां लाना है क्या हमें राज्यों को? सौरभ 5 करोड़ की पॉपुलेशन है महिलाओं की सर, आप अंदाज लगा लीजिए। सौरभ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर वैसे ही बात करते हैं कि दूसरा प्लेयर यदि फॉल खेल रहा है और फिर कहें कि आप संत बन करके उसके गेम में बैठे रहें, तो ऐसा होगा नहीं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने ये फ्री बीच का पॉलिटिक्स ला करके दिल्ली को जीता, और हमने देखा है कल शुरू तो नहीं, और आपने जयललिता को कैसे हम भूल जाएं, करुणानिधि को हम कैसे भूल जाएं? हम आपके घर टेलीविजन देंगे, हम आपके यहाँ फ्रिज देंगे। कोई लोग अभी कोई जो रोक लगाए इस पे सर, अभी जो नहीं कहना विजय ने पड़ेगा, खुल किया, के कहना चाहिए, नहीं कोई रोक लगाए इस पे। अभी जो विजय ने किया कि हम आपको सोने का चेन देंगे, लॉकेट देंगे सर, लॉकेट समय नहीं है देंगे, सर, आप बोल रहे सर। ये क्या है? नहीं, जब प्रधानमंत्री जी कह दें और उनके मुख्यमंत्री जी नहीं माने, ये तो गंभीर मसला है ना। और ये लॉजिक के दूसरे लोग चलते हैं, यहाँ कौन चल रहा है? आप मत करिए। और आप तो इतने विश्वास के साथ हैं, आपने काम किया है, आपने लॉ एंड राम ऑर्डर मंदिर को है, दिया राम है, मंदिर के बहुत नाम पे वो मिल जाएगा। जो सब काम किया, तो और कहीं तो रोकेंगे ना। और जब आप खुद नहीं रोक सकते अपने घर में, तो फिर कैसे और चलेगा? बढ़ता जा रहा है ना, 50,000 की बात 50,000। इसलिए मैंने कहा ये रेवड़ी थोड़ी, ये तो लड्डू हो गए हम। तो लड्डुओं को बांटने के लिए यदि ये कर रहे हैं, और ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर सरकारों को, मैं कह रहा हूँ पूरी पार्टियां मिलकर इस पर जनता को फैसला जागरूक करें। होना पड़ेगा कोई नहीं सर। करेगा। कोई नहीं करेगा। सर, इलेक्शन political कमीशन party- में या सर, क्योंकि एक ब्रेक का समय हो गया सिर्फ है, एक लोग का- कहेंगे हम लोग सब इसके इतना खिलाफ हैं, हमारी समझ से हम इसके खिलाफ हैं। अगर इसका कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक लॉजिक है, तो वो बताया जाए कि इससे बताया फायदा जाए। होता है। सर, अच्छा सरकार है। नहीं सुधरेगी, जनता सब को सुधरना बताएं। पड़ेगा। सिर्फ एक लाइन बोल देता हूँ। यूपी में एक एम्स खुला गोरखपुर में, एक खुला रायबरेली में, अभी रायबरेली वाले की पूरी ओपीडी शुरू हो गई हो, तो बता दें। चलिए।